जय जोहार दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी छैहर की, जो कि इसकी दूसरी कहानी है। हमने इसके पहले देखा था कि ये होठा का बुक छैहर, जिसके लेखक जो हैं वो हैं चितरंजन महतो चित्रा जी। इसके लेखक हैं श्री चितरंजन महतो चित्रा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि छैहर पुस्तक के लेखक कौन है, या इसके 10 कहानियों में से किसी का भी नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो आपको सीधा सा आंसर करना है चितरंजन महतो चित्रा। आइए अब हम जानेंगे इसकी दूसरी कहानी के बारे में। इसकी दूसरी कहानी है बोनेकलोर, मतलब वन के आंसू, जंगल के आंसू। इसमें दोस्तों जंगल का मानवीकरण किया गया है कि जंगल किस तरह से अपनी व्यथा को लोगों तक पहुंचाता है, किस तरह से वो अपना दुख, अपने दर्द के बारे में एक आम जन, एक आदमी से वो बात करता है। आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। जार सेराय जा हेले, ठंड खत्म हो रहा था। भिनसोरे भिनसोरे बिहाने तनी जार लागे हेले। ठंडा जब खत्म होने लगता है तब बस सुबह सुबह के टाइम में ही ठंड लगता है। महू जाड़ा रहे, हल्का फुल्का ठंडा था। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, छोट मोट दुगरई बोड़ बोड़ पहाड़े के हेठे आग लागल ही रहे। और जहाँ जहाँ महुआ का गाछ वगैरह रहता था, महुआ केंदी ये सब का, वहाँ पे नीचे में थोड़ा थोड़ा आग लगा रहता था। पैत बछर ऐसने आग लागे हेले, आर छोट मोट गाछ बिरिछ लार पालहा जैर पड़ जा हेले। और पतझड़ के टाइम में भी इसी तरह से पतझड़ होता था, उसमें आग लगा दिया जाता था, जिसके कारण से छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते थे, जो नए नए हो रहे होते थे, उन और जो लत वगैरह होते थे वो जल जाया करते थे। ई जरन पोरन अब सुखिए अपने अपने हेवे हेले कि कोनो आदमी जन आग लगाए दे हलथी, तकर चलते सगरे आग लागी जा हेले, आर 18-15 ले जलते धधकते रहतले। और ये आग खुद से हवा वगैरह चलने की वजह से, सूखे पत्ते अगर जब सूखी डंटियाँ जब आपस में टकराती हैं तो आग लग जाता है। ऐसा हर जगह हम लोग जब वन में आग लगता है तो ये माना जाता है। तो इसमें वन राज को ये नहीं पता चल रहा था कि कोई आदमी जाकर के वहाँ आग लगा देता है, या पत्ते गिरते हैं, या टहनियों की वजह से आग लग जाती है। जो कि ये आग जो है 8 दिन 15 दिन तक जलते धधकते रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बीछे खातिर गाछ तरेक लर पार काटे कुसा साफ करेले आग जोड़ले हत। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग सोचता था कि, या सोचता होगा, ऐसा वनराज समझते हैं कि सोचता होगा कि कोई जो है महुआ वगैरह चुनने के लिए गाछ के नीचे आग लगा करके वहाँ पे साफ सफाई कर रहा है। आदमी जन एकर खातिर हला कई नी हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नी हेतलई।
आदमी लोग इसके लिए कोई झगड़ा झंझट नहीं करता था, कौन आग लगाया नहीं लगाया। कोनो कोनो समय लोकजन आपन सुविधा देखी के काठो बासो धारण खातिर परिया खातिर कांड खातिर ठाठ खातिर आनवे करे हला। और वृक्षराज ये बोलते हैं कि कभी कभी किसी समय लोग जो था, लोकजन मीन्स आम आदमी, वो लोग जो है अपनी सुविधा को देख करके काठो बांसो मीन्स लकड़ी बांस पत्ता ये सब ले जाते थे, जिसे धारण दिया जाता था। जैसे कि मिट्टी के घरों में आज भी आप देखेंगे कि वहाँ पे धारण दिया हुआ रहता है, एक मोटे सी लकड़ी का कंडा खातिर। और धारण के ऊपर जो छप्पर से लगा हुआ होता है, कपड़े से लगा होता है, उसे कंडा कहा जाता है कि धारण कंडा के लिए ले ही जाते हैं। एकनो आने हाथ अभी भी लाते हैं, ईटा कोनो दुखे की बात ना है। वन राजा भी बोलते हैं कि इससे मुझे कोई दुख नहीं, इससे ये कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जाकर सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेच डेस्क कुर्सी टेबुल खातिर खपरा घर छत घर बनवे खातिर हम अपन बोने काठ बांस देबे करे हियोन हिया तक कि आपन बोने छोट मोट काठ कटुआ कांड बांस लैके एखनो कते कते घरक चूल्हा धरैन, कते घरक खाइन पियाइन चलहैन, कते घरक आदमी हेवहैन, कते घरक आमदनी हेवहैन। और वनराज बोलते हैं कि मैं आम जन के सुविधा के लिए अपना फल फूल तो देता ही हूँ, जलावन के लिए, बेंच डेस्क बनाने के लिए, कुर्सी टेबल बनाने के लिए, खपड़ा घर मतलब खपड़ा का जो मिट्टी का घर होता है वो बनाने के लिए, छत घर बनाने के लिए। जब ढलाई होता है उस टाइम आप लोग देखते होंगे कि सेंटरिंग किया जाता है, जो कि नीचे किसी मोटे लकड़ी से ऊपर पटरे को या फिर किसी चीज़ के उसे ढाला जाता है, तो उसके लिए वन राजा देते ही थे। और उनका ये भी कहना है, यहाँ तक कि वो अपने जंगल के छोटे मोटे काठ कनो छोटे मोटी लकड़ी ये सब भी देते ही हैं। इससे कितने घरों का चूल्हा जलता है, कितने घरों का खाना बनता है, कितने घरों की आमदनी होती है। आपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड कोरबा लेगे हत ओखनी कर तो क्षमा हईन। जो अपनी जीविकोपार्जन मतलब कि अपना घर चलाने के लिए लकड़ी ले जाते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके लिए क्षमा है। मुगुर जखिन कर खाए पिए और उसके बाद बोलते हैं कि जो अपने घर को चलाने के लिए बांस लकड़ी काट कर रहते हैं, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई मगुर जखिन कर खाए पिए चलहिन ओखिन चोराए लुकाए के बेस बाढ़े ओला गाछ के काटी के कटवाए के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़वे ले लागल रहे हत ओखिन से हमरा चिढ़ रहे। परंतु मुझे वैसे लोगों से चिढ़ है जिनका कि घर तो अच्छे से चलता है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए चोरी करके बड़े बढ़ने वाले गाछों को कटवा कर बेच देते हैं, बाजार में जाकर बेचते हैं,
काट कर बेच देते हैं, कटवा कर बेच देते हैं, उसी से अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, उनसे वन राजा को चिढ़ है। ओखने के हम फूटले नज़ीरे देखे हैं, उसे में फूटे जो कहा जाता है कि फूटा हुआ नज़र नहीं रहता, वो बोलते हैं कि वो हमको फूटा नज़र नहीं सुहाता है। एखन जोदी हमरा कंदाय के कल्पाए के ओखिन चोराय लुकाय के हमार सुंदर घर, हमार सुंदर बगीचा, हमार सुंदर फुलवारी ऊंचराई के लेगे है, तकर चलते हमारा अनमाक है। और जो बेच करके मुझे रुला कर कल्पा करके मेरा सुंदर घर को उजाड़ कर, मेरा सुंदर बगीचा को उजाड़ कर, मेरा सुंदर फुलवारी जो है उसे उजाड़ कर ले जाते हैं, इसलिए मुझे उसे अनमाक मीन्स नाराज़गी है। बोन आपन भाकान बोलते रहल, जे बुझे पारल ओखिन कसम खाला। हे बोन राजा तोर गिरल परल डहुरा पात सूखल मोरल झाड़ फूल टहनिक टोइया लानवे करबै। आखिर हमीन तो तोर बेटा बेटी लागियो, जावल जन्मल लागियो, तोर असरय तो हमीनो तोर आगू पाछू हिंदे हुंदे बाँव दहिन रहियो, हमीन के तोय कहाँ फेंकबे। तो वही बोलता है कि जब बन अपना बात बोलने लगता है तब वहाँ जो आदमी जो रहता है वो बोलता है कि हे वन राजा। उनके कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि जो इंसान समझता है कि इस तरह से लकड़ियों को काटने से, जंगलों को उजाड़ने से जंगल को भी दुख होता है, वो जंगल को प्रणाम करके बोलता है कि हे वन राजा, कि अब हम आपका गिरा हुआ ही पत्ता डंटी गाछ बीच से ही टूटी फूटी झाड़ टहनी ये सब लेकर के ही अपना काम चलाएंगे। आखिर में हम लोग भी तो आपका ही बेटा बेटी हैं, आपके यहाँ ही जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, आपके ही आशा से हम लोग यहाँ हैं, आपके ही आगे पीछे रहते हैं, यहाँ वहाँ आपके दाहिने बाएं हम ही लोग रहते, तो हम लोग को आप कहाँ फेंक देंगे, आप हम लोग को कैसे दूर कर सकते हैं। आदमी जन कहे लागला, तोहे जतना दुखी है ओकर से हमीन कम दुखी नेखी, जैसने तोहर लोर कोयो नी देखे हो बुझे हो, ओसने हमीनो कर लोर ना तो सरकार और ना ओकर नौकर चाकर बुझे हथी। तब जो है जो इंसान वहाँ आता है जिसको वन राजा अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, वो बोलता है कि जिस तरह से आप दुखी हैं ठीक उसी तरह से हम लोग भी दुखी हैं, हम भी उससे कम दुखी नहीं हैं। जिस प्रकार हम लोगों के आंसू कोई नहीं देखता, हम लोगों की भलाई कोई नहीं सोचता, ना तो सरकार और ना ही सरकार के नौकर चाकर हमारी भी नहीं सुनते हैं। अंधेरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, इसमें अंधेरी सरकार के बेईमान नौकर चाकर का मतलब बोला गया है जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल, जो फॉरेस्टर ऑफिसर होते हैं, वो लोग इसमें बोला गया है कि वो लोग चंद रुपयों के लिए वो लोग अपनी वफादारी छोड़ करके और कुछ पैसे कमाने के लिए वैसे ठेकेदारों से पैसा ले करके उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की इजाज़त दे देते, उन्हें नहीं रोकते हैं। हामिन के सतावहत, और वैसे लोग ही हम आम जन लोग को सताते हैं। चूल्हा जोड़े काठी लाने में हामिन कर बहू बेटी के बेइज्जत करे हथी, जवान बेटी छउआ के तो आरो डेराए धमकाए के
इज्जत लूटे के कोरनिस करथिन। मुगुर एखिन 10-5 कर जमानत में रहत तखन ओखिन कर खराब नैत ओला काम नी हेवे पारहिन। तखन लकड़ी चोरीक दोष देखाय के ओखिन से 50 रुपए ऐंठथिन। और वो आम इंसान बोलता है कि जब आम जन हम लोग जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, मेरी बहू बेटियां जब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए जाती है तो उन्हें बेइज्जत किया जाता है, उन्हें लकड़ी से रोक दिया जाता है। जवान बेटी जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की जाती है। मुगर एखिन 10-5 कर जमानत में रहत तखन ओखिन कर खराब काम नहीं करे। तब जो है जब उन लोग को पकड़ लिया जाता है 10-5 दे करके उन लोग को छुड़ा लिया जाता है। उस टाइम उनकी नीयत कुछ काम नहीं करती है और उस टाइम जो है चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उनसे 50 रुपया ले लिया जाता है। उन लोग से 50 रुपये, जितने आदमी हैं सब 50-50 निकल सके, कुछ उन लोग ले लेते हैं। और तनी तेज बोल ले यानी कि विरोध कर ले जनियो बेटी के मारपीट करथिन। और जो अगर कोई उनका विरोध करे, थोड़ा जोर से बोले या उनका विरोध करता है तो उनके साथ वो लोग मारपीट भी करने लगते हैं। हामिन यदि आपन घरा के कोनो जरूरी काटे खातिर एको गो डांगो लाने गेले तो सिपाही धरबथुन, मारबथु और फिर केसो कर देवथु। और हम लोग अगर एक डंडा भी लेने के लिए जाते हैं अपने किसी ज़रूरी काम के लिए जंगल से, तो उसके लिए जो वहाँ के वन सिपाही होते हैं वो हम लोग को पकड़ लेते हैं, मारते भी हैं और फिर केस भी कर देते हैं। थाना ओला पकड़ के जेल में डाले देवहत। और जो थाना वाले होते हैं वो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ ओला का मतलब होता है वाला, थाना वाला। जहाँ जहाँ भी ओला है उसका खोटा में ओला होता है और हिंदी में उसको वाला कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। हामिन कर आदमी जिंदगी भर जेले में सड़ैत मुरैत रहत। और जो हम लोगों का जो आदमी होता है, जो आम जन होता है, वो जेल में ही सड़ते मरते रहता है। बोलते बोलते थकी गेल रहे सेले तनी ठहर के फिर बोले लागल। अब बोलते बोलते जब वो थोड़ा थक जाता है तब फिर वो रुक जाता है और फिर बोलने लगता है। हामिन कर केस कहियो ख़त्म नहीं हुए है। हमनिन के छोड़वे जमानत लिए कोयो नहीं जा है कि हम लोग केस जब हो जाता है तो कभी भी ख़त्म नहीं होता और हमारी ज़मानत के लिए भी कोई नहीं जाता, कोई साथ नहीं रहता है। हामिन कर जिंदगी का तो है नी देखवैया बोन राजा। और हम लोगों के जीवन का रखवाला करने वाला, हम लोग का जीवन को देखने वाला तो आप ही हैं ना वन राजा। अरे हम तो सब देखे हियो, सब बुझे हियो, सब लेखे मन मनसुआ के रही जारी, बोन राजा कहे लागल। तब वन राजा बोलते हैं, हाँ हम तो सब कुछ देखते हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं, लेकिन जो मन का मंसूबा है वो मन में ही रह जाता है। जखन बोनेक राजा आँखें लोर देखला तखन आरो कोइयो कुछ नहीं बोले पारल। ओखनी के चुप देखी के फिर बोन बोले लागल, तोहनी आपन दुखे दुखी हइके कांदे लागल है। तोहिन के
इटा एगो पारिवारिक दुख लागोन आदमिक दुख। तब वन राजा बोलते हैं जब वन राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं तब वो कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं, तो कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम लोग तो अपने दुख से दुखी होकर रो रहे हो। तुम लोगों का तो एक परिवार का दुख है, एक इंसान का दुख है। एकर ले बेसी तोहिन सोचे ही नी पारले, काहे कि तोहिन आपन स्वार्थ ले बेसी सोचे हो नी पारवै। इतना दूरदृष्टि तोहनिन के नेखोन। और बोलते हैं कि तुम लोग तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, अपने परिवार के ही बारे में सोचते हो और तुम लोग इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पा सकते, क्योंकि तुम लोग का दृष्टि, तुम लोग की सोच इतना आगे तक है ही नहीं। आदमी भगवान कर सोबले श्रेष्ठ बनौले लागे कि दोसर जीव रेंगो वाला, बिना रेंगो वाला, उड़े वाला, पैरों वाला सोबे के काबू में करी लेहन। और इसमें वन राजा बोलते हैं कि भगवान जो है आदमी को इतना श्रेष्ठ यानी कि इतना ऊंचा बड़ा बुद्धिमान और चालाक बनाया है कि इंसान जो है किसी भी दूसरे जीव जो कि या तो रेंगने वाला हो या बिना रेंगने वाला हो, उड़ने वाला हो या तैरने वाला हो, सबको अपने काबू में कर सकता है। अपन स्वार्थ खातिर बचावबो करा है, खाइको पियको देहाय पालबो पोसबो करा है, और जे नी करे से सब तोहिने करा है। वन राजा जोर जोर बोले लागल और कहते हैं कि तुम लोग सबको वश में कर सकते हो अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग बचा भी सकते हो, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो और अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग पालते भी हो, पोसते भी हो। तुम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करते हो। अब वन राजा जो हैं ये जोर जोर से बोलने लगे। जोर जोर बोलते बोलते बोनेक राजाक आँखें लोर डबडबाए लागल और मुहले कोनो बकार नी फूटे पारे लागल। सेले उ तनी थिराए लेला, फिर बोले लागल। और ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए जब वन राजा ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, उनके आँखों में आंसू भर आया और वो जो है उनका मुंह बंद हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो वो फिर जो है थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर वो बोलने लगते हैं। मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमार नाम लइके हमार बचवे के नामे कते कते योजना बनावत आर सब खाए पी जाहत। कि जो मंत्री हो गए, बड़ा बड़ा ऑफिसर हो गया, पदाधिकारी हो गया, सिपाही हो गया, वो जंगल को बचाने के नाम पर, जंगल लगाने के नाम पर कितना कितना योजनाओं को पास करवाते हैं और उसे जो भी पैसे आते हैं वो लोग खुद ही खा पी जाते हैं। नावा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनवाहत और नया नया जंगल बनाने के लिए, लगाने के लिए अरबों खरबों का योजना बनवाते हैं और खुद ही खा जाते हैं। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखाए के सब गबन करी लेत है कि 2000, 5000, 10,000 का खर्चा दिखा करके और सब वो लोग
खुद ही रख लेते हैं। का हम ये सब नहीं जाने हियै। और वन राजा बोलते हैं क्या ये सब हमको नहीं पता है कि मेरे नाम पे लेके ये सब उन लोग खा लेता है। का हम इतना अचेत ही जे तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नी हवे। हमरो शरीर लहू है, हमरो शरीर पानी कूदे है, हमहू हवा पियही, हमरो तोहिने जैसन सूरज का रोशनी मिले है, हमहू ओहे माटी पर निर्भर ही जकर में तोहिन है। बोन राजा फिर कांदा कुंदी है गेला। और वन राजा बोलते हैं कि क्या मुझे पता नहीं है, क्या हम इतना नादान है कि तुम लोगों का जो पदाधिकारी लोग करते हैं उस उन लोग का जो भी कार्यक्रम होता है उसके बारे में हमको पता नहीं होता है। मेरे शरीर में भी लहू है, मेरे शरीर में भी पानी है, मैं भी वही हवा पीता हूँ जो मुझे भी वही हवा मिलती है जो तुम लोगों को मिलती है, मुझे भी वही सूरज की रोशनी मिलती है जो तुम्हें मिलती है। मैं भी उसी मिट्टी पर खड़ा हूँ जिस पर तुम लोग खड़े होते हो। अब वन राजा जो है, वन राजा वो इतना बोलते बोलते फिर से रोने जैसे हो जाते हैं। आदमी जन बोने राजा के सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए नहीं पाड़ला। आदमी जन हैचोक मुँह हेठ करी लेला। बोने के राजा के सवाले ओखनी ठीन कोनो जवाब नहीं रहले। जब वन राजा ने इतने सारे सवाल किए तो आदमी जो है वहाँ पे था वो उनके सवालों को कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो अपना सिर झुका लेता है क्योंकि वन राजा के द्वारा किए गए सवालों का उसके पास कोई उत्तर नहीं रहता है। बोने के राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमार सुंदर बाग बगीचा जे उजड़ावलाय जवानों नी हेली आर काटलाय, सर सिपाही मोटाला, फॉरेस्टर माला मार हेला, हमरा बचवे खातिर रकम कर नाटक करला, मगर हमरा बचवे तो ढेर दूर ले हमरा उजाड़ देलाय। हमर सब गाछ पाल्हा लर फर काट के लई गेलै, हम उजाड़ है गेली। हमर संग रवैया शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खेरहा मूसा चिड़रा सब खत्म है गेला। सांप बिच्छू जे हमर दोसर छोट मोट रखवाला रहत ओखिनो खत्म है गेला। नाना रकम कर पंछी चील कौआ सुग्गा मैना पंडकी गुंडरी सब सिराय गेला। पानी के दिने नाचे गावे हेली जकर संगे ऊ मोर मोरनी हेराय बिसराय गेला। कोयल कर कुको जाने नी पारी कहाँ कहाँ सुना है। और फिर वन राजा बोलने लगते हैं कि तुम लोग मेरे सुंदर सुंदर बाग बगीचे को उजाड़ देते हो। जो वृक्ष अभी बड़े भी नहीं हुए उन्हें भी तुम लोग कटवा देते हो सर से। और जो सिपाही लोग होता है वो मोटा होता है, फॉरेस्टर जो होता है वो मालामाल हो जाता है। और मुझे बचाने के लिए कितने तक तुम लोग नाटक करता है, मगर हमको बचाना तो दूर यहाँ पे धूर दिया हुआ है दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिए क्योंकि हिंदी और खोटा थोड़ा अलग है। यहाँ धूर दिया है इसका मतलब दूर होगा। तो दूर को बचाना तो दूर तक हमको उजाड़ दिया है। और मेरा सब जो पल्ला मतलब
पात पल्ला जिसको कहते हैं, गाछ वगैरह, गाछ लत सब कटवा दिया है और हम जो है उजड़ गए हैं। और मेरे संग जो शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खैरहा, मूसा, चिड़िया जो मेरे साथ रहते थे जानवर, वो सब खत्म हो गए। सांप बिच्छू जो थे, जो कि मेरे छोटे मोटे रखवाले थे, वो भी खत्म हो गए हैं। नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की पंछी, चिल, कौआ, सुग्गा, मैना, पणुकी, ये सब भी गायब हो गए हैं। पानी के दिन यानी कि बरसात के दिन में जो जिनके साथ में नाचता गाता था, वो मोर मोरनी भी गुम हो गए हैं। और कोयल की कूक तो ना जाने अब कहाँ कहाँ सुनाई देती है, ये भी मुझे नहीं पता है। झरझर लोर बोहे लागल, बोन राजा कर आँख ले, फेर कहे लागल, हमर सोब ले बेसी शुभचिंतक हाथी कर घर तोहिन उजाड़ देलाय। से ले तो ओखिन खायले रहे ले, छिपे ले हिंदे हुंदे, कूदो कूदी भूलहत। खेत बाड़ी खुंदले रौंदले, खाले उजाड़ले, घरो बस्तियों के ढुकी जाहत। हमर ले कम दुख ओखिन के नखई बेसिए हैं। और फिर वन राजा के आँख से बहुत ही आंसू निकलने लगते हैं और फिर वो बोलने लगते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है जो मेरे शुभचिंतक जो हाथी था, तुम लोग उसका भी घर उजाड़ दिया, जिसके वजह से वो तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारे खेतों को खा जाता है, तुम्हारे लगाए हुए वृक्षों को उजाड़ देता है। इधर उधर छिपने के लिए, खाने पीने के लिए इधर उधर वो जाने लगता है, यहाँ तक कि तुम्हारे बस्तियों में, तुम्हारे घरों में चला जाता है। मुझसे कम दुख उसे नहीं है, हालांकि ज़्यादा ही है। जखन तोहिन ओखिन पर घर मकान उजड़ना, ओखिन तो जीवे लागथी। तोखिन जैसन चिंतनशील मननशील भावपूर्ण भाखापूर्ण ओखिन कर समाज हंसे ले। जखन ओखिन के कुसट देहान ओखिन तो बदला लेथुन, जकर सोबले आगू पूजा करा है, ओकरे घर उजड़वाए तो के भोगतो। और वो ये कहने लगते हैं कि जिस तरह से तुम लोगों का समाज है कि तुम लोगों का घर उजड़ने के बाद तुम लोग अपना घर बना के रह सकते हो और तुम समाज में रहते हो, कोई पैसा तुम मिलकर ले सकते हो, ठीक इसी तरह उनका भी समाज होता है और वो लोग भी तुम लोग के जैसे ही चिंतन मननशील रहते, भावपूर्ण होते हैं। और जिसकी तुम सबसे पहले पूजा करते हो, उसके घर को उजाड़ रहे हो, तो उसका वो पाप का भागीदार कौन होगा, उसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। बोने के राजा ढेर भावुक है गेल रहे, कांदते कांदते ओकर आँखेक लोर सूखी गेल रहे। मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक हेवहत। छलाय फुसलाय के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी लेहत, आपन सवारत खातिर। मगर आदमी के एक दिन बूझे में अइतन, जखन हमार दरकार पड़तइन। हम नी रहले पानी बिन
तरसता, हम नी रहले शुद्ध हवा नी पवता, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़तइन कि बिना हमार गोड़ तर गिरला कोनो उपाय नी चलतइन। इतना कही के बोनेक राजा चुप हई गेल और वन राजा जो हैं इतना भावुक हो गए और इतना रोने लगे। रोते रोते उनके आँखों का आंसू सूख चुका था और वो मन ही मन सोचने लगे कि आदमी कितना चालाक होता है। वो किसी को भी धोखा देकर या उसे बहला फुसलाकर, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चलने वाला हो या बिना चलने वाला, उसे अपने काबू में कर लेता है अपने स्वार्थ के लिए। मगर एक दिन उनको पता चलेगा जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम नहीं रहेंगे, मीन्स हम का मतलब क्या है यहाँ जंगल। जब जंगल नहीं रहेगा तो वो पानी के लिए तरस जाएंगे। जंगल नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगी। जंगल नहीं रहेगा तो इंसान को शुद्ध हवा नहीं मिल सकती है और जब शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तब बोलते हैं कि तब तो वो मेरे पैर के नीचे उसे गिरने के सिवा कोई उपाय नहीं रहेगा। तब उसे मेरे ही शरण में आना होगा। इतना कह के वन राजा जो है चुप हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कहानी से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं वन अर्थात जंगल और दूसरा इंसान या आमजन, इंसान और आमजन। कुछ हम लोग शब्दार्थ भी देखेंगे। बोनेक लोर यानी वन या जंगल के आंसू। केकर मीन्स किसका। हिंदे हुंदे मीन्स यहाँ वहाँ। पातर मतलब पात्र। बीछे यानी चुने बीछे था ना कि महुआ बीछे, तो वही बीछे का मतलब होता है चुनना। आइए अब हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। बोनेक लोर कहानी केकर लिखल लागे, तो इसका हम आंसर करेंगे कि ये कहानी चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखा गया है। अब तो वैसे हम लोगों का अभी तक पता चला है कि ऑप्शनल ही होगा, तो उसमें हमें चितरंजन महतो चित्रा पे टिक करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, बोनेक लोर कौन कहानी किताबे के एक लिख है कि बोनेक लोर कहानी जो है वो कौन सी किताब में लिखा गया है। और तो ये हमने पहले ही देखा कि ये जो है छैहर कहानी संग्रह जो पुस्तक है उसकी दूसरी कहानी है। तो इसमें हम आंसर करेंगे छाहेर। बोनेक लोर माने की हेवे है। बोनेक लोर जिसका शीर्षक है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जंगल के आंसू। बोनेक लोर कौन समस्या पर लिखल कहानी लागे, तो ये कौन सी समस्या पर लिखी हुई कहानी है, तो ये है पर्यावरण के समस्या पर। ये जो पर्यावरण को लेकर समस्या है, जंगल का उजड़ना, ये सब को लेकर के लिखा गया है। वन राजा अपना दुख केकरा सुनावे लागल है। अब इसमें पूछा है कि वन राजा जो है अपना दुख किसे सुना रहे हैं, तो वो एक आमजन को सुना रहे हैं। बोन में पैत बछर कहाँ आग लागल रहे, तो यहाँ पूछ रहा है कि वन में पत्ता ये सब में कहाँ आग लगा हुआ था,
तो महुआ और तो कहाँ, तो वहाँ जहाँ महुआ और केंदुआ रहे, जहाँ महुआ और केंदुआ रहता है। बोने क्लोर कहानी में केकर मानवीकरण करल गेल है। तो किसका किया गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें हमने पूरी कहानी पढ़ा है कि वन राजा अपनी व्यथा सुनाते हैं। तो इसमें बोनकर मानवीकरण करल गेल है। बोने क्लोर कहानी में केकर व्यथा कथा है। तो ये किसकी है, तो ये जो है वन का है। बोन गाँव के लोग, गांव के लोग, वन के जंतु, ये सबको लेकर के है। जिसमें बोला गया है बाघ है, शेर है, ये सब सारे नाम जिसमें दिए गए हैं। बोन राजा के कौन लोकया से चिढ़ रहे। तो कौन लोग से वन राजा को चिढ़ होता है, तो जे बढ़ेला गाछ कटवाए बेचे हत, वैसे लोगों से चिढ़ है जो बढ़ने वाले गाछ को कटवा करके और बेच देते हैं। छोटे छोटे गाछों को ही कटवा देते हैं और उन्हें बेच करके अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए उन्हें बेचते हैं। सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर मालामाल हेला, हमरा बेचवे खातिर रकम कर नाटक करहल। यहाँ हमर माने यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि सर सिपाही मोटा हो गया, फॉरेस्टर मालामाल हो गया, मुझे बचाने के लिए किस्म किस्म के नाटक करता है। तो यहाँ हमार मतलब मेरा मतलब क्या है, तो ये है वन से कि जंगल के नाम पे वो करता है। वन आग कौन लगवे है, वन में जो है, जंगल में जो है आग कौन लगाता है, तो वो महुआ बिछवैया लोग, जो महुआ बिछने के लिए जाते हैं, महुआ को चुनने के लिए जाते हैं, वो लोग वहाँ गाछ को साफ़ करने के लिए, गाछ के नीचे साफ़ करने के लिए ज़मीन को वहाँ पे आग लगाते हैं। बोने बचवे खातिर सिपाही की करला है। जंगल को बचाने के लिए वन के सिपाही क्या किए हैं, तो वन विभाग बनाया गया है। जंगल को बचाने के लिए वन विभाग बनाया गया है। वन रक्षक सिपाही, जिसे फॉरेस्टर कहा था, बनाया गया है, बहाल किया गया है। गाँव के लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। बोने हाथी गावे किले ढुके हाथ, तो वहाँ पे पहले बताया गया कि जंगल उजड़ने की वजह से उनका घर उजड़ गया है, मतलब वन उजड़ने की वजह से वो लोग गांव में घुस जाते हैं वन उजड़ला से। वन के बर्बाद कौन कर रहल है, तो कौन जंगल को बर्बाद कर रहा है, तो भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर। वैसे सिपाही और अफसर वन विभाग के जो कि भ्रष्ट हो चुके हैं, कुछ पैसों के लिए वो बिक चुके हैं, के बड़ी चालाक ला गई। कौन जो है बहुत चालाक होता है, तो वो कौन होता है मानुस। केकर समाज मानुस लेखे चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण और भाषापूर्ण है। तो किसका है, तो हाथी का है। आपने स्टोरी में भी देखा होगा कि वन राजा ने बोला है कि जिस तरह से इंसान का समाज होता है वो भावपूर्ण, चिंतनशील से सब होता है, उसी प्रकार से हाथियों का भी होता है। इसलिए उनका घर उजाड़ने की वजह से वो लोग अपना बदला निकल जाते हैं। वन के छोट मोट रखवैया लागे कौन, वन का छोटा मोटा रखवाला कौन है, तो वो है सांप और बिच्छू। के हिंदे हुंदे कूदी भूले हथ, तो कौन इधर उधर कूद रहा है, तो वो है हाथी। जंगल उजड़ने की वजह से हाथी यहाँ वहाँ कूद रहा है। आदमी जन की लेल
आग लगा दे हथी। और जो इसमें पूछ रहा है कि इंसान लोग जो है वो आग क्यों लगा देते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं? महुआ बिछने के लिए और कांटा कुसा साफ करने के लिए। कखन बांस काटे कटले वन राजा के दुख नाय होवे। अब यहाँ पूछ रहा है कि कब जो है वन राजा को दुख नहीं होता है, जब उनकी लकड़ियाँ काटी जाती है। तो कब? तो जखन आदमी जन आपन सुविस्ता ले काटे, जखन आदमी जन आपन जीविका ले काटे, जखन आदमी घर के चूल्हा धराए ले काटे। इन सब के लिए जब इंसान अपने सुविधा के लिए काटते हों, जब अपनी जीविका के लिए काटते हों, जब अपने घर के चूल्हा जाने के लिए काटते हो ना, तब वन राजा को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन में होगा ई सभेले। और कब दुख होता है? जब सिपाही लोग अपने निजी काम के लिए या फिर जब छोटा छोटा पेड़ पौधों को काट कर बेच दिया जाता है। बोनेकलोर में पात्र है। बोनेकलोर में पात्र मतलब पात्र है। बोन राजा और आम लोग यानी आमजन। दोस्तों, मेरे इस कहानी को सुनने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कहानियों के लिए और विषयों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।